हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी में जो सबसे पहले पैराग्राफ आया है उसमें एक लाइन मेंशन की गई है जिसमें लिखा गया है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। लेकिन इसमें हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम बोलेंगे कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ह्यूमन जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब ये होता है कि जो अपनी बॉडी से एग ना निकालकर लिव बेबीज निकालते हैं। तीसरा पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ह्यूमंस आर डाइमॉर्फिज्म। जो सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं इसका मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन कोई एक इवेंट नहीं होता है। ये ना काफ़ी सारे इवेंट्स को मिलकर बनाया जाता है। ये कि हम कह सकते हैं कि 6 या 7 या 5-6 इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपस में मिलकर रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन्हीं इवेंट्स की। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। तो वो कौन कौन से इवेंट्स हैं? तो सबसे पहले कि जैसे हम जानते हैं कि गैमेट्स क्या होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स होते हैं जिनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो बेसिकली दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक मेल के अंदर पाया जाएगा और एक पाया जाएगा फीमेल के अंदर। मेल के गैमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो हम बात सीधे सीधे करते हैं स्पर्म की, और अगर हम फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ओवम की। तो फर्टिलाइजेशन तो बाद में होगा, सबसे पहले तो गैमेट्स का बनना होता है। तो जब गैमेट्स बनेंगे तभी वो ट्रांसफ़र भी होंगे, तभी फ्यूज़न भी होंगे, तभी आगे बेबी बनेगा। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है, जो सबसे या फिर सबसे पहला जो इवेंट आता है वो आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस का मतलब सीधा सीधा यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसके बाद जो अगला इवेंट आता है वो आता है ट्रांसफ़र होने का। अब ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या है? देखिए कि जैसे हमारे पास एक फीमेल ओवम है और एक मेल स्पर्म है। तो मेल स्पर्म जो है वो आगे जाकर ट्रांसफ़र होता है फीमेल ओवम के पास, जिसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इंसेमिनेशन। तो ट्रांसफ़र का मतलब होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र होना। फिर इसके बाद आता है आपका फ्यूज़न। फ्यूज़न में हम बोलते हैं कि अब आपका ये जो फीमेल गैमेट है इसके साथ आपका मेल गैमेट फ्यूज हो चुका है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद, इन दोनों के फ्यूजन के बाद अगला स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन के बाद या फ्यूजन के बाद बनने वाली पहली सेल होती है, तो जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट आगे चलकर जब ग्रो करता है तो ये बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये पूरा प्रोसेस हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जनरल जनरल देख लेते हैं कि ये 5 to 6 डेज
आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जाइगोट जब बन जाता है या फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके 5 से 6 दिन बाद जो फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये आगे जाकर फ्यूज हो जाता है या फिर अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल से, जिसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को हम बोल सकते हैं अटैच टू यूट्राइन वॉल। जैसे कि अगर हम सिंपल वे में देखें इसको, जैसे कि ये हमारा यूट्रस होता है और यहाँ पर अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो जैसे ही हमारा जाइगोट या फिर ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल कर कर आता है तो वो आते आते यहाँ पर इस मेट्रियम पर अटैच हो जाता है। इसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन या फिर अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वॉल। इसके बाद का जो अगला स्टेप होता है वो आता है हमारा गेस्टेशन। गेस्टेशन को हम बोल सकते हैं कि अब हमारा ये जो यहाँ पर एम्ब्रियो था ये अब ग्रो करना शुरू करेगा और ये ग्रो करते 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 पूरा बेबी बनाएगा। इसको बोलते हैं हम गेस्टेशन। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और लास्ट का जो स्टेप आता है हमारा वो होता है पार्टूलेशन। इसको हम बोल सकते हैं डिलीवरी वाली स्टेज। तो ये कुछ इवेंट हैं ध्यान रखने हैं हमें कि रिप्रोडक्शन में जितने भी इवेंट आते हैं इन सबको मिलाकर हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। कोई एक अकेले स्टेप को हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और पॉइंट जो ज़रूरी है मेंशन करने वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। उसमें से कुछ पॉइंट्स आए हैं जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन। तो बताया गया है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है मेल के अंदर वो लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। वो जब तक मेल जिंदा रहेगा तब तक उसके अंदर स्पर्म बनते रहेंगे। तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है sperm formation continuous even in old man। तो जो इंसान बूढ़ा भी हो जाता है उसके अंदर भी स्पर्म का जो फॉर्मेशन है या फिर हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, वो चलता रहता है। अगर हम बात करें फीमेल के अंदर तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज हो जाता है। ओवम का बनना सीज हो जाएगा किस एज में होगा? 50 ईयर्स। 50 ईयर एज, 50 साल की उम्र में जब कोई लेडी होती है वो पहुंच जाती है 50 साल की हो जाती है तो उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं इससे पहले कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ें या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ें। तो अगली वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, इसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।